सबको जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए इब्रानियों 11 अध्याय उसका 17 वचन से सीखेंगे। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय इज़ाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। जिस बेटे के लिए परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा था कि इसी से तेरा वंश कहलाएगा, जब परमेश्वर ने उस बेटे को बलि करने के लिए कहा, इब्राहिम उसको बलि करने के लिए तैयार हो गया। वो पीछे नहीं हटा। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन की सबसे अच्छी भेंट चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वो हमें दिया है, और जो कुछ भी परमेश्वर ने सृष्टि किया है वो उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए सृष्टि किया है। और परमेश्वर चाहता है हम सच्चाई को समझते हुए ये परमेश्वर के लिए अर्पण करें, और यही है एक सच्चा मसीह जीवन। ये हमारे परमेश्वर के लिए एक प्रेम को प्रकट करने का भी तरीका है। इससे हमारा प्रेम प्रकट होता है कि हम परमेश्वर को कितना गहरा प्यार करते हैं। हमारे परिवार जो प्रभु ने हमें दिया, हमारे बच्चे, हमें इस्तेमाल करने के लिए जो पैसा दिया, हमें पढ़ने के लिए जो परमेश्वर ने बुद्धि और समझ दी या एक अच्छी आवाज दी, आप विश्वासी होने के नाते इन सब चीजों को किस तरह से इस्तेमाल करते हो? अगर आप उसको अपने लिए संभाल कर रखना चाहते हैं या अपने तरीके से उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा था, हर दिन मैं सुबह सूर्य उगने से पहले तुम्हारे लिए मन्ना भेजूंगा, और हर एक व्यक्ति को अपने लिए उस मन्ना को चुनना है। दूसरे दिन के लिए परमेश्वर फिर ताजा मन्ना देगा। कोई भी एक दिन में 2 दिन के लिए मन्ना इकट्ठा नहीं करता था। सिर्फ शुक्रवार को या फ्राइडे को परमेश्वर ने कहा था 2 दिन के लिए तुम मन्ना इकट्ठा करना है, और शुक्रवार को ही वो शनिवार के लिए भी मन्ना इकट्ठा करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने सोमवार को मन्ना इकट्ठा किया ताकि मंगलवार को भी खा सके। वो मन्ना में कीड़े पड़ गए, उसमें से बदबू आने लगी, क्योंकि परमेश्वर हर दिन के लिए उनको मन्ना देने के लिए तैयार था। इसी तरह से जब परमेश्वर से हमें एक अच्छी आवाज मिली है, या उसने पढ़ने के लिए हमें बुद्धि दी है, हमें बहुत समझदार बनाया है, या परमेश्वर ने हमें दूसरों से अधिक पैसा दिया है, हमें बच्चे दिए हैं, हम उनको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? जब मैं परमेश्वर की सच्चाई को समझकर अपने आप को या अपने पैसे को या अपनी उस पढ़ाई को परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाता हूं या परमेश्वर के लिए अर्पण करने के लिए दे देता हूं, तब वह दूसरों के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बन जाता है। समझने के लिए आप पढ़कर देखिएगा उत्पत्ति उसका 22 अध्याय 18 वचन से, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आप सोचिएगा, जब इब्राहिम ने परमेश्वर की बात को मानकर अपने इकलौते बेटे जिससे वो प्यार करता था परमेश्वर को अर्पण करने के लिए भी तैयार हो गया। अगर परमेश्वर उसके बदले उससे 100 भेड़ें मांगता कि इब्राहिम 100 भेड़ें मेरे लिए बलि कर दे, उसके पास हजारों भेड़ें थी, उसमें से 100 भेड़ों को बलि करना उसको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी थी, या उसको कोई उसमें ज्यादा मुसीबत नहीं होनी थी। लेकिन जब परमेश्वर ने उसका इकलौता बेटे को बलि करने के लिए बोला, इब्राहिम के पास वही सबसे कीमती चीज है, और उसने उसके लिए भी परमेश्वर को इनकार नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के एक ही बार कहने से वो अपने बेटे को बलि करने के लिए तैयार हो गया। इधर में लिखा है, इस कारण पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तो इब्राहिम ने परमेश्वर से जो बेटे को पाया था, जब परमेश्वर को अर्पण करने का समय आया, वो अर्पण करने के लिए तैयार हो गया, और इब्राहिम और उसका वंश सारी पृथ्वी की जातियों के लिए आशीष बन गया। इसी तरह मैं अपने पैसे को अगर अपनी अय्याशी के लिए या अपनी सुख आराम के लिए इस्तेमाल करता हूं, ये मुझे बिगाड़ेंगे, मुझे और परमेश्वर से दूर करेंगे।
लेकिन इस पैसे को जब मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करता हूं, ये पैसा कितने विश्वासियों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। या आपको जो अच्छी आवाज मिली है, उस आवाज के द्वारा आप इस संसार के गीत गाते हुए और नरक की ओर जा सकते हो, या उस आवाज को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हुए कितने लोगों को उद्धार का कारण बनने के लिए या आत्मा में उनको फिर से एक नया समर्पण में आने का कारण बन सकते हो। आपको जो पढ़ने के लिए प्रभु ने बुद्धि दी, आपको अच्छी पढ़ाई करने के लिए प्रभु ने जो सहायता की, अगर उस पढ़ाई के साथ आप परमेश्वर के पास आते हो, आपका वो पढ़ा लिखा जीवन कितनों के लिए आशीष बन सकता है। जो अनपढ़ सेवक या जिनको ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता, वो ज्यादा वचन को सीख नहीं पाते या उनको सीखने का मौका नहीं मिलता, उस स्थिति में जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आगे आएगा, उसका जीवन कितने लोगों के लिए आशीष बन सकता है, क्योंकि वो और भी कितना सीख सकता है। लेकिन आज हम लोग सारी बातों को लेकर चलते समय ज्यादातर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी उन्नति के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने सुख आराम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्यारो, ये सिर्फ आपको बिगाड़ेगा। इसलिए अगर आप सचमुच में अपने आप को परमेश्वर को देना चाहते हो, जैसे इब्राहिम ने अपने बेटे को परमेश्वर के लिए दे दिया, दाऊद ने अपना निज धन भी परमेश्वर के लिए दे दिया, इसी तरह से मैं भी अपने आप को अगर परमेश्वर को देना है ताकि मेरा जीवन, मेरे कमाया हुआ पैसा या मेरा परिवार दूसरों के लिए आशीष बन सके, तो मुझे एक समर्पण करना पड़ेगा। आप एक वचन पढ़िएगा, उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 8 वचन से। फिर वहां से कूच करके वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसकी पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूरब की ओर ए है, और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। इधर में इब्राहिम चलते चलते जब अपना सब कुछ छोड़कर निकल आया, रास्ते में कनान के पास पहुंचा। प्रभु ने बोला, ये जगह मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तब इब्राहिम ने बेतेल और ए के बीच में अपना तंबू खड़ा किया। बेतेल का मतलब है परमेश्वर से संगति करने की जगह, और ए का मतलब है संसार। इब्राहिम ने संसार में अपना तंबू खड़ा नहीं किया, उसने संसार और परमेश्वर की संगति के बीच में अपना तंबू खड़ा किया, ताकि वो अपने परिवार को लेकर चलते समय परमेश्वर से कभी अलग ना हो। वो परमेश्वर को भी अपने जीवन में पूरा समय दे सके, परमेश्वर को भी अपने जीवन को सही रीति से समर्पित करते हुए आगे बढ़ सके। मेरे प्यारो, आज हमारे जीवन में हम कितने भी बिजी हैं या हमारे परिवार में कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो भी परमेश्वर के साथ अकेले बैठने का समय हमें निकालने के लिए अपने जीवन में एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। मुझे खुद एक ऐसी आदत बनानी पड़ेगी जिसमें मैं मेरे परमेश्वर के साथ अकेला बैठ सकूं। अगर आप भी इब्राहिम की तरह दुनिया में चलते हुए अपने परमेश्वर के लिए भी अलग स्थान रखेंगे, आप परमेश्वर के साथ अकेले बैठते हुए समय खर्च करना शुरू करेंगे, तब जैसे ही आपके जीवन में कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत प्रिय है, आप जिससे बहुत प्यार करते हो, परमेश्वर को अर्पण करने का समय आएगा, तो आप इब्राहिम की तरह एकदम तैयार हो जाओगे। आप निराश या परेशान नहीं होंगे, आप एकदम तैयार हो जाते हैं। आज बहुत तेरे लोग परमेश्वर को अपना जीवन अर्पण क्यों नहीं कर पाते, या अपना पैसा अर्पण क्यों नहीं कर पाते, या अपनी पढ़ाई वो नौकरी करते हुए बाकी चीजों में खर्च करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए उस चीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वो परमेश्वर से दूर रहने के कारण परेशान हैं। आप सचमुच में परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताना शुरू करें। अपने जीवन में एक अलग स्थान बनाएं जहां परमेश्वर के साथ समय बिता सकें। आप इस वचन को मनन करिएगा, प्रभु आपको समझने के लिए और मदद करे। सबको जय मसीह की।